Assalamu alaikum, a very good afternoon to all listeners. I am Tajamal Nasim Lone from Higher Secondary School Dengi Vaja. Today, the purpose of this video is to present an idea for submission in ATL Marathon 2022-23. The project is actually made by two students, Hurul Ain from class 11th and Soliha Sajad from class 11th. The title of the project is Smart Poultry Farming in Winters in Kashmir. What is the problem? The problem is that in poultry farming during extreme winter conditions in Kashmir, the chicken doesn't move and stand close to each other for warmth. This leads to the death of the chicken and loss to the poultry farmers. असल में होता क्या है, क्योंकि सर्दियों में जो टेम्परेचर है जम्मू एंड कश्मीर में वो माइनस में चला जाता है, पर्टिकुलरली कश्मीर में, और पोल्ट्री वाले एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है और जो चिकन होते हैं जो उस पोल्ट्री फार्म में होते हैं उनकी मूवमेंट बंद हो जाती है। जब वो मूव नहीं करते हैं तो एक ही जगह जमा होते हैं क्योंकि उनको सर्दी लगी हुई होती है। ये चीज़ एक पोल्ट्री फार्मर जो होता है, ये चीज़ वो रिमोटली एनालाइज नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो चिकन है वो उनकी डेथ हो जाती है। अब ये हमने बहुत सारे जो हमारी लोकल पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनके साथ जब डिस्कस किया तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। फिर हमने इसके बारे में सोचा, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और हमने जो है अपने कुछ मेंटर्स के साथ उनके साथ डिस्कस किया प्रॉब्लम को। वो लास्ट पे वी केम अप विद ए सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशंस हमारे पास आए, लेकिन उनमें से एक अच्छा सा सोल्यूशन हमारे पास आया जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। असल में मकसद ये है कि जो पोल्ट्री फार्मर हो, कुछ ऐसा उस पोल्ट्री फार्म में कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है मेंटेन रहना चाहिए, जिसमें कि चिकन की डेथ रेट जो है डेथ ना हो और उनका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। तो उसके लिए क्या हमने किया, मैं आपको सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ। दिस इज़ द सर्किट डायग्राम जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है, उसकी सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ किया है जो टेम्परेचर को सेंस करेगा, और हमने एक PIR मोशन सेंसर को यूज़ किया है जो मोशन को डिटेक्ट करेगा, और हमने यहाँ पे LED रखा है। लेकिन इस LED की जगह असल में हमें क्या करना है, एक हीटर को रखना है कि ये डिवाइस जब हम उस पोल्ट्री में फिट करेंगे तो क्या होगा, ये PIR मोशन सेंसर जो है ये मोशन को डिटेक्ट करेगा, और ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर जो है ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर नॉर्मल होगा और हम एक पर्टिकुलर रेंज इसमें रखेंगे थ्रू कोडिंग। इसमें एक पर्टिकुलर रेंज रखेंगे, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब टेम्परेचर होगा तो हीटर जो है नॉर्मल स्पीड से चलेगा, वो हीट कम देगा। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम चला जाता है या 15 डिग्री से कम चला जाता है या माइनस में कम चला जाता है तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर उसको सेंस करेगा, और उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ऑटोमेटिकली जो है इनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया और मूवमेंट जो चिकन की है वो बंद हो गई, वो एक ही जगह जमा हो जाएंगे। तो ये PIR मोशन सेंसर जो है ये हमें ये बताएगा कि मूवमेंट भी नहीं हो रही है और टेम्परेचर भी कम है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हीटर जो है, हीटर को सिग्नल मिलेगी और हीटर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट देगा, ताकि एक पर्टिकुलर रेंज जो है 20 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ताकि हम जो चिकन फार्मर्स हैं वो लॉस से बच सकें। तो ये हमारा आइडिया है। अब यही सोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, जो हमने ये सोल्यूशन चूज़ किया यही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि द सोल्यूशन इज़ ईजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करने में उतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये
छोटा सा एक कम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स है, ये ईजी टू इंस्टॉल है। दूसरा, इसको समझना आसान है और इसको मॉनिटर करना भी आसान है। और तीसरी बात, ये ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है कि अगर हम वहाँ पे फार्म पे मौजूद भी ना हो, अगर एक फार्मर फार्म पे मौजूद भी ना हो, फिर भी ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ें होती रहेंगी। ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा और एक इकोनॉमी में जो लॉस होती थी उस लॉस से वो बच सकता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका कॉस्ट जो है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसका कॉस्ट जो है ये बहुत ही कम है। फ्यूचर में हम इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने इतना बनाया है, इसका प्रोटोटाइप भी हमारे पास तैयार है। एक्चुअली मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज अवेलेबल नहीं हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे मैंने थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन किया। होप यू वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो, एंड इफ़ there are some suggestions from your kind, and you can tell us in comments, and we will surely respond to your comments. Thanks for watching. Assalamu alaikum.